Yes, hello my dear friends. Welcome all of you to your favorite YouTube channel Tech Exam. So चलो आज का हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पहले मैं यही एजेंडा क्लियर कर दूं। देखो, आपको पता होगा जो बीपीएससी एई का जो अभी आपका एग्जाम डेट था, टेंटेटिव डेट, मैंने पहले ही बताया था, उसमें आपको बढ़ सकता है चीज़ें, है ना। मैं इसी चीज़ की बात करने वाला हूँ जो हम बात करते हैं बीपीएससी एई का, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके साथ। तो आपको पता होगा पहले ये एग्जाम था 21 जून से लेके 23 जून तक था दोस्त, है ना। ठीक है, अब ये डेट आपका आगे बढ़ा दिया गया, अब ये हो गया जुलाई में, तकरीबन 5 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक है। ठीक है, मैं आपके लिए आज क्या करने वाला हूं, देखो पहले ये मेरा मन नहीं था आज का वीडियो बनाने का, मतलब पहले, क्योंकि आपको जब 21 और 23 को था अप्रोक्सीमेट आपके पास 15 दिन या 20 दिन टाइम मिला था प्रॉपरली तैयारी करने के लिए। फिर मैं सोचा उसमें क्या बनाया जाए। आज जब मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी आपके पास एग्जैक्टली 37 डेज है। हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट? 37 डेज। अच्छा, पहले एक चीज मैं बता दूं, कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर ये डेट क्या आगे बढ़ेगा? इसकी चांस बहुत कम है दोस्त। पहले तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि इस एग्जाम का अब डेट बढ़ेगा। अब आपके पास जो 37 डेज है उसको इफेक्टिवली यूज करना है, और मैं अभी यही बताने वाला हूँ। ज्यादा देर सेशन नहीं रखूंगा, छोटा सेशन रखने का टारगेट है कि हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो सके। तो अभी जो आपके पास एक्स्ट्रा 15 दिन मिला, देन आई थिंक कि नहीं, हमारे दोस्तों को कुछ उपयोग किया जाए, कुछ बताया जाए कि क्या क्या पढ़ना है। जब हम क्वेश्चन कितना एनालिसिस किए हैं सारे चीज को, तो आपको इसका फायदा होना चाहिए। इस बीच मैं एक बात और बता दूं, वो मेरे दोस्त जो भी, अगर आप यूपीपीएससी से हैं, उत्तर प्रदेश, और मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी मैं आपके लिए भी लाने वाला हूं। आपका एग्जाम सितंबर में है, तो पहले चलो बीपीएससी की मैं बात करता हूं, फिर मैं आपके लिए भी आऊंगा। चलो ठीक है, तो सर बताओ क्या क्या मुझे कवर करना है। देखो दोस्त, पहले मैं आता हूं जो जनरल जीएस है, जनरल स्टडी की मैं बात करता हूं। यहां पे मेरे को क्या क्या कवर करना है। देखो दोस्त, यहां पे टोटल जो 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन, अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, जो 2-3 साल का एग्जाम है, इसमें से तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चन, 20 अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन जो है ये बिहार स्पेशल का है। कहां का है सर? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का क्या मतलब है सर? बिहार स्पेशल का ये मतलब है दोस्त, ये 15 से 20 क्वेश्चन जो है ये पूरा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, प्योर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। और रेस्ट जो आपका मान लीजिए अप्रोक्सीमेट सपोज को 30 क्वेश्चन है, इसमें जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे आपका पॉलिटी है दोस्त, मैं सारा बात करूंगा, थोड़ा सेशन में कमी रखूंगा, मैं टॉपिक बताता हूं क्या क्या पढ़ना है। जनरल इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे, जीएस की भी बात करेंगे, और मैकेनिकल का जो आपका प्योर टॉपिक है उसकी भी मैं देखने का कोशिश करूंगा इफ टाइम ही अलाउ। तो देखो, ये बिहार स्पेशल 15 से 20 क्वेश्चन, इसको करना बहुत आसान है। अभी तक बच्चा सोच रहा था क्या करें ना करें, बहुत आसान है, आप बिहार स्पेशल को कर सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन। सर क्या पढ़ें? देखो, बिहार स्पेशल में 2-3 चीज आप पढ़ लो, आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। क्या क्या सर? सबसे पहली बात, एक आपको पता होगा जो सेंसेक्स होता है, जो जनसंख्या का गणना होता है, वहां से हर साल क्वेश्चन आता है। बीपीएससी का किसी भी एग्जाम की बात करो तो आप जो 2011 में हुआ था, अभी तो नहीं हुआ है, वो देख लो। इसके बाद आपको पता होगा 2023 में बिहार में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था और जातिगत जनगणना भी हुआ था, उससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार देखोगे, करंट अफेयर्स की जो बात करोगे, यहां से क्वेश्चन होगा, और अभी जो जातिगत जनगणना हुआ था वहां से क्वेश्चन होगा, इसे आप देख लोगे। यहां पे बिहार के बारे में और कुछ स्पेशल क्या जानना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बिहार के सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाई करता है, बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, बिहार का कौन कौन सा जिला है जो हमारा वेस्ट बंगाल से डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू दैट सेंसेक्स 2011 के अनुसार कौन सा ऐसा जिला था बिहार का जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था, या कौन सा ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, किस जिला में फसल क्या है, क्या इंपोर्टेंट फसल बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लो, बहुत हद तक आपका काम बन सकता है। और यहां से मैंने आपको बताया जातिगत जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे, हो सकता है मैं कुछ एक आध सेशन आपके लिए बिहार स्पेशल लाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन सेशन करके देखेंगे, इसको हम देखेंगे। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द एरिया, बिहार का पूरा देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखोगे 12th स्थान है। अगर मैं सिर्फ राज्य की बात करूं, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ देता हूं, तो बिहार का जो क्षेत्रफल के अनुसार जो उसका पोजीशन है और 13 हो जाएगा, 13। अगर मैं केंद्र शासित को ऐड कर देता हूं तो, अगर सिर्फ मैं राज्य की बात करूं तो 12 पोजीशन है उनका। आगे बात समझ में? फिर आपसे और क्या पूछे, ये बिहार स्पेशल में बात करूं, फिर मैं और रेस्ट की बात करूंगा। और क्या पढ़ सकते हैं सर ये बिहार स्पेशल में?
तो ये जो मैं आपको बताऊं इतना करो। करंट अफेयर्स में रिसेंटली जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, कोई बुक ले लो, उसको करंट अफेयर्स से देख लो, क्वेश्चन यहां से भी आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा कुछ जो बिहार स्पेशल में आपको करना है कम टाइम में इफेक्टिवली, ये चीज सब तो आप देख लो। फिर थोड़ा सा बिहार का जैसे कुछ बात करते हो कहाँ पे आप ये जो बात करते हो पानी से जो झरना है, कहाँ पे कौन सा झरना लाई करता है, समझ रहे हो? कौन सा झील एशिया का सबसे बड़ा झील है बिहार में, गोकुल झील जो तुम्हारा बेगूसराय में होता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछा जा रहा है, तो इसे देख लो। ये हो गया। और सुनो, जो जी हिस्ट्री का भी जो बात करते हो ना दोस्त, जो बिहार स्पेशल का हिस्ट्री है, बिहार का जो हिस्ट्री है, इससे भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। भारत का भी दिखेगा, बट बिहार में जो देख सकते हो वहां से भी हिस्ट्री में भी क्वेश्चन दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि बिहार में कहाँ पे क्या क्या खाद्यान्न है, क्या है नहीं है, गोल्ड कहाँ पे भी रिसेंटली मिला था, कितना टन मतलब स्टोर है वहां पे। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपोर्टेंट जो आपको बिहार स्पेशल से देखना है। अब आ जाओ, अगर मैं इधर बात करूं, 20 क्वेश्चन तो हो गया, रेस्ट 30 क्वेश्चन में क्या, 30 क्वेश्चन में है दोस्त आपका पॉलिटी। अब पॉलिटी बिहार का ये तो पूरा देश की है, 3 से 4 क्वेश्चन दिखेगा। इसमें से एक क्वेश्चन दोस्त हर साल आ रहा है आर्टिकल से। कहां से आ रहा है? आर्टिकल्स, है ना। जैसे आपको पता है, बोलेगा आर्टिकल्स 19A क्या बताता है, या ऐसे पूछेगा कि बोलने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, प्रेस की अधिकार, है ना, जो हम न्यूज देखते हैं उसकी अधिकार कौन सा आर्टिकल से बात करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 19 में जो आता है, इसमें भी होता है ABCD ऐसे करके, तो ये पूछा जा सकता है। या नहीं तो अभी देखो रिसेंटली क्या ट्रेंड में है ना, जैसे रिसेंटली जो भी ट्रेंड में है यहां से भी रिगार्डिंग आ सकता है। इसमें मेरा मेन कहने का मतलब है दोस्त, आर्टिकल कम से कम देख लो 2-3 जगह। एक मतलब जो बात करते हो यहाँ पर हमारा जो 3 का पार्ट का जो होता है आर्टिकल्स, जो आपकी बात करता है चीजें का, कहाँ पे जाके आप मतलब अधिकार क्या है आपका नहीं है। इसके बाद जो स्टेट से रिगार्डिंग होता है ना, तो ये थोड़ा पॉलिटी में आप आर्टिकल देख लोगे, आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपको पॉलिटी से, तो इसको आप आर्टिकल्स आपको देखना जरूरी है। आर्टिकल्स देख लोगे तो बहुत हद तक आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा बियॉन्ड इसमें कम टाइम में है। अगर आप किए हो पहले देन वैल्यू नहीं, तो मिनिमम इतना करना ही करना है। अब देखो हिस्ट्री, देखो दोस्त हिस्ट्री के जब बात करोगे आप, इतिहास की बात करोगे, तो जो यहां से जो क्वेश्चन दिखेगा जनरली जो मॉडर्न हिस्ट्री है, अभी आप जो स्वतंत्रता संग्राम की बात करो वही से क्वेश्चन आपको दिखेगा हिस्ट्री में। मेनली जो चांसेज है ज्यादातर क्वेश्चन आपको ये देखिएगा, जो बोलते हो आप मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पक्का ही देख लो, इसको नहीं छोड़ो। थोड़ा सा समकालीन जो था उस टाइम का, है ना, सेकेंड वाला वो पार्ट भी देख सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो ये आप करोगे ही करोगे। हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी में क्या, ज्योग्राफी में जब आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो ज्योग्राफी में बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी में है ना, ये देख लेना कहाँ पे क्या है, नहीं पहाड़ है, ये सब क्वेश्चन आता है। कहाँ पे हमारे पास घास का मैदान है, वर्ल्ड वाले में आ जाएगा, थोड़ा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो उसको भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। यूएनओ वाला है ना, एक बार उसको देख लेना, आप काम चल जाएगा आपका यूएनओ वाला, है ना, यूनाइटेड नेशन का जो है ना, उसका अलग अलग चीजें हैं, तो देख लेना, ठीक है। अभी आप यूक्रेन वाला युद्ध है, उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो रिसेंटली ट्रेंड में है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, रिसेंटली ट्रेंड वाला क्वेश्चन। जो खेल की बात करते हो, खेल कूद वाला, वहां से भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो उससे भी एक बार आप देख लो। और चलो यही है हमारा। अब देखो जनरल साइंस की मैं बात करता हूं दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो तीसरा है हमारे पास बायो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप इंजीनियर है तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। फिजिक्स आपका बहुत हद तक हो ही जाएगा, एक बार गो थ्रू हो जाना, लाइट वगैरह। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है दोस्त, सॉल्ट, है ना, जिसको तुम लवण बोलते हो, है ना। तो यहां से क्वेश्चन लगभग मैं देख रहा हूं कि बार बार ये पूछा जा रहा है, तो थोड़ा इसको देख लोगे। तो ये हमारा इधर का रहा। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा बात करता हूं जनरल इंजीनियरिंग का। जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, तो जनरल इंजीनियरिंग में क्या सब करना है आपको। अगर आप मैकेनिकल है तो ऑब्वियस सी बात है आप मैकेनिकल तो करेंगे ही करोगे। अगर आप मैकेनिकल हो या जो भी आपका ब्रांच है रिस्पेक्टिव, उतना तो आप करोगे ही करोगे। मैकेनिकल हो या आपका सिविल हो या आपका इलेक्ट्रिकल हो, जो भी है, तो ये तो आपको करना ही करना है। इसमें तो इसके बगैर तो आपका काम ही नहीं चलना है, ये करना ही करना है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज बताता हूँ दोस्त, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो रियली। एक बात अगर आप चाहते हो ना सिलेक्शन हो, तो अगर आप ये चाहोगे कि नहीं मैं छोड़ के चला जाऊंगा कुछ टॉपिक, कितना छोड़ूं, आप एक बात मान के चलो दोस्त, ये 4 पेपर है ना,
जिसमें एवरी में 50-50 क्वेश्चन आना है ना, 50 क्वेश्चन हर जगह से आना है। जनरल बात करो जनरल साइंस, जनरल स्टडी, इसके बाद बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग, और 2 पेपर आपका 5 और 6 जो भी ब्रांच का है आपका। तो आप ना टारगेट लेके चलो दोस्त, कम से कम ना हम लोग 50 में से अगर आप रियल सिलेक्शन तक जाना चाहते हो तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चन हमें होना चाहिए सर हर सेक्शन से, फिर हम अपने आप को बहुत सेफ जोन में पाएंगे सर। अगर हमें इससे कम है तो फिर हमें भगवान पे बोलना पड़ेगा कि भैया भगवान जी किसी तरह से हमें सिलेक्शन करा दो इस बार, है ना, रेस्ट थिंग। इतना आप टारगेट लेके चलो दोस्त। चलो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचा हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा तो मुश्किल है दोस्त। हाँ, सीटें थोड़ी कम है और होता भी है जनरली। आप अगर प्रीवियस का भी कट ऑफ देखोगे दोस्त, तो अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 320 नंबर के अप्रॉक्स कट ऑफ गया है दोस्त। 320 नंबर, 320 मार्क्स, समझ रहे हो, 320 समझ रहे हो, तो इसका आधा कर लो, इतना क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। उसी आधार मैं बताऊँ 40-40-40, चलो अगर आप मान लो टेक्निकल हो सकता है आपका स्ट्रांग है तो थोड़ा टेक्निकल में थोड़ा ज़्यादा कर लेना, तो अदर में थोड़ा कम भी होगा तो आपका मैनेज हो जाएगा। अगर आपका जीएस वाला स्ट्रांग पोर्शन है और टेक्निकल थोड़ा कम है, मतलब ओवरऑल ये आपको एवरेज रखना है। 160 165 क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा दोस्त, ऐसा प्लान करो आप। और मिनिमम टाइम है, कैसे करना है यही मैं बता देता हूँ, कौन कौन चीज़ पढ़ना है आपको, और आप खुद भी देखो, क्वेश्चन देखो और इसके अनुसार आप कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कहीं से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 25 क्वेश्चन कर लेंगे, इससे हो जाएगा, तो रियली मतलब मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना मानना है, आपको जो भी भरोसा है, बट मुझे नहीं लग रहा है जिस तरह से कट ऑफ जा रहा है। अगर क्वेश्चन टफ हुआ, डिपेंडिंग तो करता है ना, क्वेश्चन टफ है, कितना बच्चा, इस सब पे फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने आप को इस तरह का टारगेट रखो, टेस्ट सीरीज दो। अच्छा आ जाओ, अगर आपका कोई भी ब्रांच है इसमें, देखो मैकेनिकल हो, सिविल हो, अच्छा जीएस में एक बात मैं आपको बताता हूँ, एनालिसिस करोगे दोस्त, तो सॉरी जनरल इंजीनियरिंग में जो करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल का दिखेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल दिखेगा। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन होगा, कभी कभार सिविल आ जाता है या कभी कभार मैकेनिकल भी आ जाता है ना। तीसरा पोजीशन पे भी या तो मैक होगा या नहीं तो आपका सिविल होगा, है ना। तो ये है जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपको दिखेगा सबसे हाईएस्ट में इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल या मैकेनिकल नहीं तो सिविल, ये दोनों। इलेक्ट्रिकल सबसे ऊपर में है दोस्त, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर? हाँ जी, जो मैं बात करता हूं थोड़ा सा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो बात करता हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल जब आप देखोगे, जैसे क्या कैपेसिटर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, यहां से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान के चलो हमेशा आता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो तुम बात करते हो, मैंने बता दिया ना क्या सब, रेसिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में करेंगे, इंडक्टेंस को सीरीज पैरेलल करेंगे, कैपेसिटेंस को हम सीरीज पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, स्टार से डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन में आएंगे तो क्या हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारे पास रेसिस्टेंस कनेक्टेड है ना। फिर तुम बात करते हो केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, किसी कोई भी एक सर्किट आपको दे देगा, फिर बोलेगा बताओ केवीएल के अनुसार वोल्टेज निकाल के बताओ, केसीएल के अनुसार कहीं भी पूछेगा करंट निकाल के बताओ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन दोस्त न्यूमेरिकल बनता है, थोड़ा इसे आप अच्छा से देख लो। और मुझे नहीं लगता अगर ये बेसिक्स आप कर लोगे ना, ये कितना घंटा, 10 से 12 घंटा सफिशियंट है दोस्त, 10 से 12 घंटा सफिशियंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में, है ना। इतना आप कर दोगे तो ये हो जाएगा, जितना मैं बोला एटलीस्ट ये सब देख लो दोस्त। फिर अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, दूसरा क्या हो गया, देखो ट्रांसफार्मर और एसी डीसी जो बात करते हो, यहां से भी क्वेश्चन आता है दोस्त, ट्रांसफार्मर, है ना, यहां से एसी डीसी मशीन जो बात करते हैं यहां से। और तीसरा आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करना है, जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बेसिकली वही दोस्त सेमीकंडक्टर के वाले में, पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन है, इसके बारे में बात करो। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास किस में एन टाइप क्या पी टाइप होता है, किस में हम कौन सा मटेरियल को ऐड करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे मेनली सेमीकंडक्टर जो है ना, सेमीकंडक्टर वाली जो भी टॉपिक है उसको अच्छा से देख लो। 2 से 3 घंटा है दोस्त, 3 घंटा में पूरी सेमीकंडक्टर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सेमीकंडक्टर है क्वेश्चन को देखो तो ये काम हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का है ना, ये पूरा कर लो दोस्त। जैसे मैंने बताया 11th 12th में आपने पढ़ा भी होगा।
फिर आप ट्रांसफार्मर की बात कर लो, और फिर हम थोड़ा सेमीकंडक्टर, कुछ एसी डीसी मशीन जो होता है उसको भी देख लेंगे। तो इससे आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा, मतलब जो भी मोस्टली क्वेश्चन होगा यू कुड बी एबल टू डू दैट। और एक बात और, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ऐसे मत सोचो कि मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एट द एंड आई विल डू द प्रैक्टिस, माय डियर फ्रेंड्स, इन योर सिलेक्शन प्रैक्टिस इज अ मेजर कंसर्न। आप कितना भी पढ़ लियो, प्रैक्टिस नहीं क्यों ना, फिर आपको लास्ट एग्जाम में दिक्कत आएगी। लिखा करो फार्मूलाज, है ना, फिर आप करो। तो ये हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल का। सर अगर मैं बात करूं सिविल का, तो सिविल में क्या क्या है? तो देखो सिविल में जब बेसिक सिविल की बात करोगे, उसमें 2-3 सब्जेक्ट का उन्होंने मेंशन किया है। आप समझ रहे हो कौन कौन सब्जेक्ट है हमारे पास? एक तो इन्वायरमेंट है। तो सिविल में जो भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विल फाइंड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा, है ना, इन्वायरमेंट से आपको कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा। तो इन्वायरमेंट आपको करना पड़ेगा दोस्त, और आप ये छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन टारगेट लेना है। तो कहीं पे 2-4-5 क्वेश्चन इधर उधर हुआ, फिर आप नीचे आ जाओगे, तो करना पड़ेगा हमें। दूसरा में हमारे पास सर्वे होता है दोस्त। सर्वे में आप जब पढ़ रहे हो, बहुत तरह का सर्वे होता है, डिफरेंट टाइप्स का सर्वे होता है, चेन वेन, कौन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो आप सर्वे में देख लो, है ना। तीसरा जो मटेरियल साइंस है, जैसे कंक्रीट क्या है, क्वेश्चन 1 क्लियर लिखा है ना। ब्रिक की बात करो, कंक्रीट, ब्रिक, इस सब का क्या डायमेंशन होता है, कैसे कैसे ब्रिक को डिवाइड करते हैं हम लोग। टिम्बर की बात करो, तो ये सब जनरली मटेरियल साइंस का पार्ट है, चाहे मैकेनिकल हो या सिविल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है टिम्बर, इसके बाद बात करो ब्रिक, इसके बाद बात करो सीमेंट, पेंट, ये सब मटेरियल साइंस हो गया सीएस के लिए। वहाँ पे सॉरी सीएस नहीं, सिविल के लिए। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हमारे पास बात करते हैं स्टील। स्टील किसका हो गया? मैकेनिकल का हो गया। तो ये आपको सिविल से करना पड़ेगा मिनिमम। अगर आप अदर ब्रांच से हैं और आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं मैकेनिकल के छोड़ के, अगर आप अदर ब्रांच से हैं, मुझे कम लगता है कि इस चैनल पे हमारे सारे मैकेनिकल ही दोस्त हैं। तो सर मुझे क्या करना चाहिए मैकेनिकल का? जनरल इंजीनियरिंग में देखो थर्मोडायनामिक्स करना पड़ेगा आपको। थर्मोडायनामिक्स से बहुत क्वेश्चन दिखेगा, थर्मोडायनामिक्स, है ना। इसके बाद जो तुम वहां पर और देखोगे, जो फ्लूइड हो गया, एफएम एंड सोम, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आप मैकेनिकल हो सिविल हो, एफएम सोम आपको दिखेगा। यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रैंकाइन साइकिल, है ना, ब्रिटन साइकिल, रैंकाइन हो गया, ब्रिटन हो गया, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत कंप्रेसर भी, तो ये आपको देखना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स में। हीट एंड वर्क क्या होता है, सिंपल, कौन इंटेंसिव है, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मैकेनिकल से दिखेगा, और मैकेनिकल वाले इसमें बहुत कंफर्टेबल होगा। तो दोस्त ये है। अब मैं सेशन अगर लूंगा तो लंबा हो जाएगा, अगली सेशन मैं लेके आऊंगा प्योर मैकेनिकल के लिए। जब हम नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो वहाँ मैं प्योर मैकेनिकल का जो पेपर 6 और 7, 5 और 6 है उसके लेके मैं आऊँगा। वहाँ पे देखेंगे क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना चाहिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू एंड यस, स्टे पॉजिटिव। और अभी आप लग जाओ अपने प्रिपरेशन पे, डोंट वेट के बाद में कर लेंगे। नो टाइम बढ़ गया, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल।